जाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रीहीटेड ओवन का डोर खोल लिया है. Is it just me or is India genuinely on fire this year? Spoiler, it's not just you. It's also not just the weather being dramatic. Let's talk about it. So there are a few reasons कि इस साल हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और इंडिया में हर जगह हीट वेव अलर्ट हो रखा है. द फर्स्ट ऑफ देम बीइंग ग्लोबल टेम्परेचर्स बहुत सालों से ऑलरेडी राइज कर रहे हैं. 2-3 डिग्रीज का टेम्परेचर राइज ऑलरेडी हो चुका है. तो प्रीवियस ईयर्स से रिसेंट ईयर्स ज़्यादा इसलिए गर्म लगते हैं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही हाई है. अगर पहले सपोज शुरू होती थी 35 से, तो आज शुरू ही 37-38 से होता है. सेकेंड रीज़न है कि पहले के टाइम में अप्रैल मई के टाइम पे एक अर्ली मानसून टाइप हिट करता था. तो उस टाइम पे जब भी गर्मियाँ ज़्यादा हो रही होती थी तो एक कूल डाउन हो जाता था बिकॉज ऑफ मानसून. इस ईयर वो प्री मानसून भी नहीं हिट कर रहा है तो कोई तरीका ही नहीं है कूल डाउन करने का. एक और रीज़न ये है कि पहले ग्रेजुअली धीरे धीरे करके टेम्परेचर्स बढ़ते थे. अब क्योंकि हीट और अर्ली आने लग गई, सडनली इट्स लाइक 40 डिग्रीज. ट्रांजिशन का टाइम ही नहीं मिलता है. गर्मी का ड्यूरेशन भी लॉन्ग हो गया है और सडनली टेम्परेचर्स हिट करते हैं. एक और रीज़न है, अगर तुम सिटी में रहते हो, क्योंकि सभी रहते हैं, सिटीज़ लिटरली ट्रैप हीट क्योंकि हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट है. बिल्डिंग्स में, रोड्स में पेड़ कम हो रहे हैं तो 40 डिग्रीज भी होगा तो इट फील्स हायर. One more reason for this year particularly being hot is the El Nino effect. Now I won't go very deep into it. It's basically a phenomena in the Pacific Ocean. Pacific Ocean से नॉर्मली कुछ विंड्स आती हैं जो मानसून कैरी करके लाती हैं इंडिया के लिए, बट एल नीनो की वजह से वो विंड्स नहीं आ पा रही हैं. तो देयर इज प्रेडिक्शन कि मानसून भी उतना नहीं होगा जितना हर साल एक्सपेक्टेड होता है, हर साल से लोअर होगा. तो इन सारे रीजंस के साथ में होने की वजह से 2026 feels like a preheated oven when you are going out. Let's go to clinic. Right now in April 2026, heatwave alerts are active across the country. Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, MP, Telangana, West Bengal. The list is literally so long. दिल्ली में already 40 to 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है. अकोला in Maharashtra has hit 43.8 डिग्री सेल्सियस in April only. अभी तो मई का महीना, मेन गर्मी का महीना आना बचा है. अभी तो पीक आना बचा है. सबसे सरप्राइजिंग बात यह है, सारे टेम्परेचर्स 3 to 5 डिग्रीज ऑलरेडी अबव द नॉर्मल रेंज हैं. 3 to 5 डिग्रीज इज अ लॉट. इट माइट नॉट साउंड अ लॉट. न्यूज़ वाले भाई न्यूज़ पे 23 डिग्री दिखा रहे हैं. मे द एक्चुअल पीक मंथ इज येट टू कम एंड 3 to 5 डिग्रीज सुनने में ज़्यादा नहीं लगता, बट एक्चुअली तुम सोचो भाई 35 और 40 डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस होता है. और एक बहुत रियल चीज़ को तो हम कभी कंसिडर ही नहीं करते. इस हीट के मौसम में एक रियल विलन है एंड दैट इज़ ह्यूमिडिटी. हम हमेशा टेम्परेचर्स की बात करते हैं, 40 डिग्री हो रहा है, 43 डिग्री हो रहा है, बट हम कभी रियलाइज़ ही नहीं करते कि ह्यूमिडिटी मेक्स एवरीथिंग वर्स. यू नो हाउ गूगल हैज़ 2 temperatures. One is the temperature that is recorded, the heat and all, and one is feels like. That gap between the real temperature and feels like is because of humidity. Especially coastal areas में, Kerala, some parts of Maharashtra, West Bengal, humidity is a lot. Humidity, our bodies don't sweat, and sweating is the way for our body to cool down. But if there's no sweating because of humidity, our body cannot cool down, feels more warm, and it feels like chip. And it's also more dangerous because in this moist heat, for a long time, people don't even feel that it's something dangerous. It's that kind of sticky, suffocating, can't breathe kind of a heat. Okay, fun facts are over. Now this part is actually important. Do you know 733 heat stroke deaths were officially recorded across 17 states just between March and June last year? और ये तो वो नंबर है जो रिपोर्ट हुआ है. Experts say the real count is much higher because our system for tracking heat death are really outdated. Elderly people, kids, anyone working outside, construction workers, vendors, delivery guys, they are the most at risk. Your body can handle so much heat before it just stops coping. That's heat stroke, and it can happen really fast. It's not just about how hot we feel. The heat is also messing with the monsoon this year. IMD has said we might get below normal rainfall in 2026, which
which affects water supply, crops, food prices. Power demand is going through the roof. Delhi alone might need 9,000 megawatt this summer. Okay, but here's what I actually want to say before I go. We talk about heat waves like they're just a weather update. Think about your actual day right now. You step outside for literally 2 minutes and feel your soul leaving your body. Imagine doing your entire day outside in it. No break, no cold water on demand, no coming back in. That's millions of people every single day in this country right now. So drink your water, check on people around you, your building security guard, your delivery person, your house help. Just a bhaiya pani pee liya goes a long way, honestly. Stay cool, take care of yourself, and I'll see you in the next one.